नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा रोले के परमे का दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आपने ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने रोले के परमे के बारे में बहुत ही विद्युत और आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेकेंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर जो रोले का परमे है, रोल्स थ्योरम, वो लागू होता है। ठीक है, और क्या दिया है कि इन उदाहरणों के रोले के परमे के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें पहला उदाहरण जो दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें जो पहला दिया वो दिया है कि fx बराबर में x। ठीक है, और यहाँ पर दिया है x बिलोंग्स टू और ब्रैकेट में दिया है 5,9। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रोले के परमे का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें आप लोग पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद से ये सेकेंड वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए रोले के परमे में 4 नियम है। ठीक है, देखिए इसमें पहला नियम क्या है कि कोई भी फलन बहुपद होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुपद का मतलब हमारा इसमें देखिए बहुपद, ये हमारा बहुपद होगा, जैसे कि x² ये एक पद है, उसके साथ में ये 5x जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि फलन अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो आसानी से अवकलन हो जाएगा, तो ये अवकलनीय होना चाहिए। उसके बाद से क्या कह रहा है कि FA बराबर में FB होना चाहिए। देखिए उसके बाद से क्या है कि चौथा हमारा कंडीशन क्या है कि F' बराबर में 0 होना चाहिए। ये चौथा, ये चारों रोले के परमे का नियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इस पहले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या ये बहुपद है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो केवल एक ही पद दिया है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जब ये बहुपद नहीं, ये अवकलनीय भी नहीं होगा। जब अवकलनीय नहीं होगा तब इसका फलन A फलन B के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये परमे के नियम पर लागू नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में ये क्या कह रहा है कि इन उदाहरणों को रोले के परमे के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए ये जो 5 और 9 के बीच का जो अंक है, क्या ये इस पर अगर रखा जाए तो संतत होंगे तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पहली बात तो ये बहुपद नहीं है, दूसरी बात इसका अवकलन नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये संतत भी नहीं होगा। तो देखिए पहले के लिए लिखेंगे कि फलन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, अतः इस पर रोले के प्रमेय का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, लागू नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहले के लिए आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया है कि fx बराबर, ये कोष्टक में दिया है x। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आगे दिया है कि x बिलोंग्स टू और ब्रैकेट में क्या दिया है -2 और 2। ठीक है, तो ये भी देखिए ये भी एक पद है, और हमारा रोले का जो थ्योरम है वो कहता है, वहाँ पर देखिए ये कोई भी फलन हो वो बहुपद होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो एक ही पद है, तो हमारा इसमें दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा भी ये सेम रह जाएगा कि फलन होगा। ठीक है, ये हमारा 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमारा रूल क्या होता है कि यदि इसमें से, यहाँ पर देखिए ये चारों नियम है 1, 2, 3 और 4, इसमें से यदि कोई भी नियम इस क्वेश्चन पर लागू नहीं होता है तो वो हम तुरंत लिख देंगे कि यह रोले के परमे पर इसका नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हमारा तीसरा जो
क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर -1 के लिए, ठीक है, x बिलोंग टू ब्रैकेट में 1, 2, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा जो फलन है, ये फलन बराबर जो दिया है ये 1 से अधिक है, मतलब कि ये बहुपद है। तो लिखेंगे तीसरा नंबर 1 डाल के इसको लिखेंगे, तीसरा के लिए लिखेंगे इसको नंबर 1 डाल के लिखेंगे कि फलन बहुपद है, अतः यह संतत होगा, ठीक है। अगर बहुपद होगा तो फलन संतत होगा, लिखेंगे कि अतः यह संतत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा कंडीशन होता है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि यह अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स बराबर लिखेंगे दूसरे कंडीशन में एफ एक्स बराबर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 दिया है, तो ये अवकलनीय होना चाहिए। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स, इस डैश का मतलब होता है कि ये अवकलनीय रूप में लिखा जा रहा है। ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब -1 का हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए अवकलन भी हमारा आसानी से हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो हमारा कंडीशन कह रहा है, तीसरा कंडीशन है हमारा कि एफ ए बराबर में एफ बी, मतलब फलन ए फलन बी के बराबर होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए ये फलन ए और फलन बी पहले लिख लेते हैं इसको। तीसरा हमारा जो कंडीशन है इसको हम लिख लेते हैं कि फलन ए बराबर में फलन बी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में 1 और 2, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे पहले a बराबर मानेंगे पहले क्या 1, a बराबर मानेंगे 1 और b बराबर मानेंगे 2, ठीक है। ये हमने a बराबर 1 माना और b बराबर 2 माना। अब a और b के मान को हम देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर में लिखेंगे एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर -1, ये हमारा फलन दिया था तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद से यक्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हम पहले ए के इस मान को रखेंगे, ठीक है। यक्स के स्थान पर ए बराबर में 1 रखा जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे f1 बराबर में 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो f1 बराबर में क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि एफ ए बराबर में हमारा आया कितना 0, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब निकालेंगे हम एफ बी बराबर, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स के स्थान पर हम 2 रखेंगे, इस 2 को अब रखेंगे क्योंकि 1 को हम यहाँ पर रख दिए हैं, अब 2 को रखेंगे। तो लिखेंगे f2 बराबर में 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा f2 बराबर में 4 - 1, तो ये f2 बराबर में हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एफ बी बराबर कितना निकला, 3 निकला, ठीक है। और ये एफ ए बराबर कितना निकला, 0 निकला। तो ये देखिए क्या ये एफ ए बराबर में एफ बी है, तो ये नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरे पर हमारा मामला अटक गया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि फलन, यहाँ पर लिखेंगे कि फलन ए फलन बी लिखेंगे। देखिए फलन ए फलन बी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, अतः इस पर रोले का प्रमेय
लागू नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ये हमारा, इस पर हमारा रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। ये ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि f सच दैट, उसके बाद से ब्रैकेट में दिया कि -5 और (5), ठीक है। इसका जो संबंध है वो r है, एक संतत फलन है, ठीक है, एक संतत फलन है। और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, f ब्रैकेट में 5, ठीक है। तो हमें इतना ये सिद्ध करना है कि -5 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो है ये -5 और 5 एक संतत फलन है। तो संतत फलन कब होगा? देखिए हम पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा क्वेश्चन हम बताए हैं कि जब फलन जैसे कि f(x) बराबर में, मान लीजिए यहाँ पर f(x) बराबर क्या दिया है, x² प्लस में 2x, यहाँ पर मान लीजिए ये दिया है, इसको केवल मान लीजिए ये दिया है, तो ये हमारा बहुपद है। जब बहुपद है तब ये हमारा क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, ये संतत होगा। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी क्या कह रहा है कि ये जो है इसका मान जो है, ये फलन जो है वो एक संतत फलन है। तो संतत फलन तभी होगा जब ये बहुपद है, और बहुपद का हमारा अवकलन भी हो जाएगा, क्योंकि जब बहुपद होता है उसका अवकलन भी आसानी से हो जाता है। तो मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि ये बहुपद भी है और संतत भी है तथा ये अवकलनीय भी है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद से जो आगे कह रहा है कि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होगा, तो सिद्ध करना है कि हमें फलन -5 बराबर नहीं है फलन 5 के, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय के लिए फॉर्मूला होता है क्या कि f' बराबर FB माइनस में FA और अपान में B माइनस A, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए ये B और A का मान हम कहाँ से रखते हैं, ये हमारा होता है, ये A का मान होता है और ये B का मान होता है। ये हमारा क्वेश्चन में अंतराल दिया होता है, ठीक है, ये हमारा अंतराल दिया होता है। तो देखिए यहीं से हम A बराबर क्या मानेंगे, -5, और B बराबर क्या मानेंगे, B बराबर मानेंगे ये 5, ठीक है। तो बस इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर देखिए कैसे आएगा। तो ये हो जाएगा f' बराबर में f माइनस में 5 और माइनस में f, और ये हो जाएगा 5, और अपान में क्या होगा, ये 5 और माइनस में -5, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हमारा एक और कंडीशन है इसमें कि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि f' नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर हमारा चौथा जो कंडीशन होता है, देखिए हमारा चौथा इसमें कंडीशन क्या होता है, रोले के प्रमेय का चौथा कंडीशन होता है कि f' बराबर में 0। तो मतलब कि x के स्थान पर हम c को रख सकते हैं, ये चौथा कंडीशन होता है। तो हम ये हमारा हो जाएगा क्या, f' बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं चौथे कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f', ठीक है, f' और देखिए यहाँ पर f' हमारा तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अब लिखेंगे इसको हम क्या, ये हो जाएगा f' माइनस में 5 और माइनस में f, ये 5, और अपान में क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 5 और 5 ये अपान में हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसको आगे कर लेते हैं। अब ये हमारा 10 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10
और एफ डैश सी बराबर में क्या हो जाएगा, एफ डैश 5 माइनस में 5 और माइनस में एफ और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए एफ डैश नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एफ डैश के बराबर में 0 नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे, उसके बाद से गुणे में इसको 0, फिर क्या लिखेंगे, ये बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू एफ डैश माइनस में 5 और माइनस में एफ 5। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद से ये तो हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये हमारा माइनस में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F5 नॉट इक्वल टू एफ डैश माइनस 5, ये भी डैश रहेगा। तो देखिए ये हमारा प्रूफ करना था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें इधर उधर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये f माइनस में 5 और नॉट इक्वल टू एफ डैश 5। ठीक है, तो ये हमारा इतना सिद्ध करना था, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।